हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें रिव्यू कर रहे हैं उत्तराखंड के एक ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जहां आपको डिसिप्लिन तो देखने को मिलता है एकेडमिकली, बट इवेंट्स भी ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। फैकल्टी सपोर्टिव बताए गए एंड प्लेसमेंट्स के लिए भी थोड़े सपोर्ट हमें देखने को मिलते हैं। बाकी कॉलेज लाइफ वगैरह सारी चीजें कैसी हैं, प्लेसमेंट वगैरह सारी चीजें बात करेंगे। फिलहाल हम बात करें आरआईटी रूरकी, रूरकी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली आपके रूरकी उत्तराखंड में स्थित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है अफिलिएटेड टू यूटीयू, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। स्थापना हुई थी 2005 में एंड 2025 में इन्हें किसी भी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास सबमिट किया था, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप डेटा देखो 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 299 कैंडिडेट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 264 को प्लेसमेंट मिला जो कि 88% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है एंड 6.8 एलपीए का सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर मीडियन पैकेज रहा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में लोग 70% का प्लेसमेंट परसेंटेज बता रहे हैं। तो यार बाकी कोर ब्रांचेस में तो यूजुअल पैटर्न थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। बाकी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो आपके हिसाब से एक्चुअल प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है। मैंने अपनी तरफ से डेटा दे दिया। ऑफिशियली 88% बताया जा रहा है, स्टूडेंट 70% कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कह रहे हैं। पहले तो यही है कि रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार कमेंट सेक्शन में लिखो कि ऑफिशियली 88% क्यों है। अब ऑफिशियली तो 88 है सो है, लेकिन स्टूडेंट 70% क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। एंड दूसरी बात ये कि यार ब्रांचेस कौन से हैं। ब्रांचेस आपको बीटेक के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एक कंप्यूटर साइंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का स्पेशलाइजेशन मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग। ये आपके पास कुछ बीटेक के अंदर ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। आपको इक्वल अमाउंट में हर ब्रांच के अंदर सीट्स बटे हुए देखने को मिल जा रहे होंगे। बाकी अगर हम स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो मोस्टली कैंडिडेट्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को ही प्रेफर करते हैं आज के डेट में। अगर इस इंस्टीट्यूट में भी बात कर लो, स्टूडेंट्स किस ब्रांच में ज्यादा एडमिशन ले रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच। अब अगर हम आगे बढ़े भैया कि एवरेज पैकेज स्टूडेंट्स क्या बता रहे हैं। एवरेज पैकेज स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सारे ब्रांचेस में अगर देख लो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह सारे मिलाकर तो 4 से 6 एलपीए के बीच में मोस्ट ऑफ द पैकेजेस लग रहे होते हैं। इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली 8 एलपीए का एवरेज पैकेज बताया है, बट इंस्टीट्यूट का ही डेटा में देख रहा था, उसमें कुछ जो पैकेजेस इन्होंने हाईलाइट किए हैं वो 7 एलपीए के हैं। कुछ 15.1 एलपीए का भी है, 12 एलपीए, 10 एलपीए, 10 एलपीए। इसके अलावा कुछ पैकेजेस इन्होंने 7-7 एलपीए के भी हाईलाइट कर रखे हैं। तो ठीक है, सिर्फ अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह, क्योंकि मैक्सिमम जो मुझे बड़े बड़े पैकेजेस दिख रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के ही है, तो इनका तो मैं 8 एलपीए तक का एवरेज पैकेज कंसीडर करके चल सकता हूं। बट स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में बाकी अब सभी ब्रांचेस के आप एवरेज पैकेज लिखकर बताओ। एंड ऑफिशियली इंस्टीट्यूट ने हाईएस्ट पैकेज 18 एलपीए 18 एलपीए का बता रखा है। तो ऑफिशियल डेटा हमने देखा भैया कि ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज 18 एलपीए का, एवरेज पैकेज 8 एलपीए का, मीडियन पैकेज 6.8 एलपीए का, प्लेसमेंट परसेंटेज 88%। स्टूडेंट्स बता रहे प्लेसमेंट परसेंटेज 70% इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कुछ स्टूडेंट्स 80% भी बता रहे हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स लिखकर बताएं नीचे कमेंट्स में। फिलहाल हम बढ़ते हैं एडमिशन प्रोसेस की तरफ। एडमिशन प्रोसेस के लिए यार तो आप जेईई मेन का एंट्रेंस एग्जाम या फिर क्लास 12 बोर्ड्स का मार्क्स यूज हो रहा होगा, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि इंस्टीट्यूट का खुद का भी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। किसी भी माध्यम से आप इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे या डायरेक्टली इंस्टीट्यूट पे विजिट कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करोगे, या तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट विजिट करके या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इंस्टीट्यूट पे, इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे। स्टूडेंट बोला भैया यहाँ तो जेईई मेन का स्कोर या फिर क्लास 12 बोर्ड्स का स्कोर या फिर शायद इनका खुद का भी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, इसके बेसिस पे एडमिशन हो रहा होगा। बट एडमिशन लेना आसान है, बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको इंस्टीट्यूट वेबसाइट विजिट करते रहना। कब इनका 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म रोल आउट हो रहा है। हम बढ़े अगर अपने कट ऑफ के सेक्शन पे, तो एज सच हमें कोई कट ऑफ देखने को मिला नहीं है क्योंकि हमने शुरू में देख लिया। या तो इनका खुद का अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता, क्योंकि एक स्टूडेंट ने बोला है कि ऐसा कुछ होता है, इनका खुद का भी एक एग्जाम होता है, बहुत ईजी है, आराम से क्लियर कर लोगे। या तो जेईई मेन का कुछ स्कोर है, या तो क्लास 12 में एक डिसेंट फाइन ऑफ स्कोर है, आपको इजीली एडमिशन देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच। ठीक है, तो एडमिशन एज सच कोई बहुत ज्यादा टफ प्रोसेस नहीं है। कट ऑफ के बारे में एज सच हमारे पास कोई डेटा नहीं है, बस यही है कि इजीली एडमिशन मिल जाएगा। अगर लेकिन अगर नहीं मिल रहा है, आपके पास मैनेजमेंट कोटा का भी, डायरेक्ट एडमिशन का भी तरीका होता है। एंड जिस तरीके का आपको डेटा मिल रहा है यार, ये सारे एक तरीके से डायरेक्ट एडमिशन ही हुए। अगर आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे भी जाकर अप्लाई करते हो एंड अगर कोई कट ऑफ हमें देखने को नहीं मिला, सारे एक तरीके से डायरेक्ट एडमिशन के अंदर ही लाई करते हैं। क्योंकि जिन इंस्टीट्यूट्स में प्रॉपर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, प्रॉपर कट ऑफ के साथ हाई कट ऑफ का डेटा होता है, उनमें जब अगर आप डायरेक्ट एडमिशन देखोगे, उसमें डायरेक्ट एडमिशन का यही तरीका है कि इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाओगे, सेवरल किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि एक रिनाउंड फेमस एंट्रेंस एग्जामिनेशन या क्लास 12 बोर्ड के
मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। इजी टू गेट एडमिशन है, इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। एज सच कोई कट ऑफ डिटेल्स हमें देखने को मिले नहीं। फिर भी अगर स्टूडेंट्स को डेटा बताना है कि लास्ट आपके जो ब्रांच में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लास्ट आपको जो रैंक लग सकता है वो किस एग्जाम में किस रैंक तक या फिर क्लास 12 बोर्ड के किस परसेंटेज तक एडमिशन देखने को मिला है। बाकी अगर हम बात कर ले फी स्ट्रक्चर के बारे में तो डिपेंड करता है। सबसे पहले पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर लेते हैं। डिपेंड करता है बीटेक के किस ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो। हर साल का 1,10,000 रुपए से लेकर 1,60,000 रुपए तक का आपका पढ़ाई लिखाई का खर्च होगा। 1,10,000 वाला जो हमारा फी स्ट्रक्चर है भैया, कोर ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मुझे देखने को मिला, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल वगैरह जैसे ब्रांचेस में आपको 1,10,000 का फी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एंड इन सभी ब्रांचेस में आपको एक प्लस प्लस का भी एक डिग्री मिलेगा। जैसे अगर मैकेनिकल नॉर्मल है तो एक मैकेनिकल प्लस प्लस भी है। अब इसके बारे में ज्यादा इन्होंने कुछ डिफाइन नहीं कर रखा अपने वेबसाइट पर, लेकिन जितना मैंने कुछ पता करने की कोशिश की, इस प्लस प्लस वाले कोर्स में कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं, जैसे कुछ प्लेसमेंट असिस्टेंस, कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह, कुछ इंडस्ट्री रेडी आपको बनाने के ऊपर, कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स वगैरह, स्किल्स के ऊपर, इन सभी चीजों के ऊपर आप इंस्टीट्यूट आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करेगा। तो बेसिकली नॉर्मल बीटेक जैसे मैकेनिकल अगर नॉर्मल देखोगे तो नॉर्मल एक डिग्री वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, नॉर्मल सबके लैब्स वगैरह चलेंगे, लेकिन प्लस प्लस वाले में एक्स्ट्रा आपको कुछ स्किल्स के ऊपर, ट्रेनिंग, स्पेशलाइजेशन, इंडस्ट्री ओरिएंटेड एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, इन सभी चीजों के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाएगा। एंड प्लेसमेंट्स को लेकर भी शायद थोड़ा ट्रेनिंग्स एंड असिस्टेंस देखने को मिलता है एक्स्ट्रा। तो प्लस प्लस इज जस्ट समथिंग एक्स्ट्रा अप एंड अबव आपके नॉर्मल बीटेक कोर्स। इसके अलावा एक लेटरल एंट्री का भी होता है। लेटरल एंट्री पहले क्या होता है कि अगर आप डायरेक्टली फर्स्ट ईयर से एडमिशन ना लेने की बजाय आप सेकंड ईयर से एडमिशन लेते हो, इसके बदले आपने कुछ डिप्लोमा कर रखा है। लेटरल एंट्री का नॉर्मल बीटेक वाला फी स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिला है, लेकिन अगर आप स्पेशल प्लस प्लस वाला लेते हो तो थोड़ा 20-30 हजार रुपए ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर मैं चलूं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर, इसके अंदर आपको 1,60,000 प्लस प्लस वाले कोर्स में देखने को मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले में तो सिर्फ प्लस प्लस का है, वरना नॉर्मल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में शायद 1,30,000 या 40,000 के आसपास कुछ इस प्रकार का है। तो बस यही मान के चलो वेरिएशन है 1,10,000 रुपए से लेकर 1,60,000 रुपए, डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रकार के बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन लोगे। ठीक है, ये हर साल का पढ़ाई लिखाई का खर्च बता रहा हूँ। बाकी अगर इसके अलावा हॉस्टल एंड मेस के बारे में बात कर लो तो आपके पास डिफरेंट अदर काइंड ऑफ आपको हॉस्टल्स के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग, एसी, नॉन एसी, किस प्रकार के रूम्स में आप रूम लेना चाहते हो। हॉस्टल एंड मेस दोनों का मिलाकर के खर्चा आपका हर साल का, रहने और खाने दोनों मिलाकर हर साल का 80,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए नॉन एसी रूम्स के लगेंगे। 80,000 मतलब भैया 4 शेयरिंग रूम्स, एंड 1,00,000 रुपए आपके एग्जैक्टली 95,000 है, ये आपके 2 शेयरिंग रूम्स के लग रहे हैं। इसी के बीच कहीं आपका 3 शेयरिंग होगा। तो 80,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए रफली आप मान के चलो कि आपका नॉन एसी रूम्स के लिए। अब अगर इसी में एसी रूम्स अगर आपको चाहिए तो 20-20 हजार रुपए जोड़ दो। जैसे 4 शेयरिंग नॉन एसी रूम का कितना था, 80,000 रुपए। वही अगर आपको एसी चाहिए तो 20,000 रुपए जोड़कर 1,00,000 रुपए बनेगा। 2 शेयरिंग के लिए आपका कितना था, 1,95,000 था, लगभग 1,00,000 के आसपास आपके नॉन एसी का 2 शेयरिंग। वही अगर एसी चाहिए तो 1,20,000 रुपए 2 शेयरिंग का एसी रूम। ये आपके हर साल के रहने और खाने, हॉस्टल एंड मेस दोनों के खर्चे। अब बाकी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई स्कॉलरशिप का डेटा है जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, भैया कौन से स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स का नाम क्या है, चाहे तो इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप, कुछ फी में कंसेशन देखने को मिलता हो, कुछ फी वेवियर, फी रिमिशन इंस्टीट्यूट की तरफ से, कोई स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप, कौन से स्कॉलरशिप है जो कि इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, स्कॉलरशिप का नाम, कितना अमाउंट मिलता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, कब इसका डेडलाइन होता है, कब एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है। अगर ये सारी डिटेल्स आप लिखते हो तो स्टूडेंट जो पढ़ रहे होते हैं उन्हें एक सहूलियत मिलती है यार कि अगर मैं एलिजिबल हूं, इन बातों का ध्यान रखो तो कम से कम इतना फाइनेंशियल बर्डन तो और मेरा कम होगा। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो आरआईटी रूरकी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके यूटीयू से एफिलिएटेड है, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। आपके रूरकी शहर से थोड़ा सा दूर आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं, 7-8 किलोमीटर के रूरकी मेन टाउन से आपका डिस्टेंस है। एंड आपको लगभग 20 से 30 एकड़ का, रफली अब 30 एकड़ का आप कैंपस एरिया मान के चलो। स्टूडेंट्स बताते भैया थोड़ा छोटा हमें कैंपस एरिया देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी डिसेंट गुड इनफ है, ऐसा बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है लेकिन ठीक ठाक देखने को मिलता है। फेस्ट एंड इवेंट्स के मामले में एक बड़ा हमें कल्चरल फेस्ट देखने को मिलता है, एंड टेक्निकल इवेंट्स कुछ ना कुछ, कोडिंग, हैकाथॉन्स वगैरह कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती है। इसके अलावा छोटे बड़े इवेंट्स आपको आए दिन हर महीने कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी, किसी क्लब की तरफ से कभी कुछ तो कभी कुछ। ये चीजें हैं तो यार बहुत बड़े लेवल पे कल्चरल फेस्ट एक ही होगा, लेकिन छोटे बड़े इवेंट्स जो होते रहते हैं इससे आपका सोशल कल्चर, एक सोशल इंटरेक्शन इंस्टीट्यूट में बना रहेगा। और अगर प्रॉपर सोशल कल्चर चाहिए तो स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से हर इंस्टीट्यूट में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे भैया कोडिंग क्लब हो गया, कुछ टेक्निकल क्लब हो गया, कहीं कुछ सिंगिंग, डांसिंग वगैरह क्लब हो गया। तो ये सारी जो चीजें होती है क्लब्स के अंदर स्टूडेंट जो मैनेज करते हैं, सिमिलर इंटरेस्ट के लोग आकर इंटरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपका एक और सोशल इंटरेक्शन देखने को मिलता है। तो ये चीजें भी इंस्टीट्यूट में ढंग की बताई गई है। यही है कि यार इंस्टीट्यूट के अंदर कैंपस एरिया थोड़ा छोटा बताया गया, स्पोर्ट्स कल्चर थोड़ा
एवरेज सा मतलब ठीक ठाक डिसेंट देखने को मिल जाएगा। सोशल इवेंट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं, लेकिन डिसेंट अमाउंट में होंगे कि आपका मन लगा रहेगा, एक पढ़ाई लिखाई के साथ चिल वाइब भी रहेगा। शुरू में मैंने बोला फैशन इवेंट्स भी ढंग के होंगे। पढ़ाई लिखाई के लिए यही है कि एकेडमिकली थोड़ा एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला इंस्टीट्यूट मिलेगा आपको। 75% अटेंडेंस, 75% तो स्टूडेंट ने नहीं बोला, लेकिन अटेंडेंस क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया ही होता है, इसलिए अभी तक के लिए मैं 75% मानकर चलता हूँ। बाकी स्टूडेंट्स लिखकर बताए कितना परसेंट अटेंडेंस क्राइटेरिया है। हॉस्टल के टर्म्स में रात के 9 बजे तक बॉयज के हॉस्टल्स बंद हो जाएंगे, गर्ल्स के लिए रात के 8 बजे तक बंद हो जाएंगे। हॉस्टल्स आपके लिए बॉयज के लिए या गर्ल्स के लिए किसी के लिए भी देखो तो हमने शुरू में बोला 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग रूम्स देखने को मिलेगा, यानी कि एक रूम में 2, 3 या 4 लोग रह सकते हो। एसी और नॉन एसी दोनों ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएंगे। हॉस्टल कंडीशन स्टूडेंट्स ने डिसेंट ठीक ठाक बताए हैं। मेस का क्वालिटी भी स्टूडेंट्स ने बोला भैया थोड़ा अबव एवरेज या फिर ठीक ठाक डिसेंट ही बोलोगे। बाकी आपको एक ड्रेस कोड देखने को मिलेगा, जो कि ड्रेस कोड यूनिफॉर्म स्टूडेंट ने बोला है, जो कि मैंडेटरी है। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर, 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया, तो एक डिसिप्लिन वाला कल्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, बाकी कॉलेज लाइफ अबव एवरेज ठीक ठाक बोल सकते हैं। आपका इंस्टीट्यूट थोड़ा छोटे साइज का देखने को मिलेगा। इसी प्रकार की चीजें हैं। अब अगर आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वगैरह बात कर लो, प्लेसेस टू विजिट में अगर कुछ कम्यूट के बारे में बात करना हो, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपके इंस्टीट्यूट से 7 किलोमीटर की दूरी पे 7 से 8 किलोमीटर पे रूरकी स्टेशन है, एंड 50 से 60 किलोमीटर पे जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट देहरादून के अंदर देखने को मिल जाता है। तो इसका मतलब भी है देहरादून 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे हमें मिलेगा। इसके अलावा कुछ और चीजें जैसे शिमला, मसूरी वगैरह देखना हो, चीजें आसपास में फ्यू हंड्रेड किलोमीटर की दूरी पे ये सारी चीजें भी एक्सेस कर सकते। बाकी और चीजें जैसे दिल्ली हो गया, हरिद्वार हो गया, बहुत पास में नहीं है, लेकिन चीजें आप घूमने जा सकते हो। अगर कभी मंथ एंड्स में, महीने में एक बार, 2-3 महीने में एक बार अगर प्लान करें तो चीजें घूमी जा सकती। कुछ आसपास में घूमने फिरने की चीजें, तो 5 किलोमीटर पे आपको एक क्रिस्टल वर्ल्ड मिलेगा, जहां वाटर पार्क एंड अम्यूजमेंट पार्क है। 8 किलोमीटर पे सुलानी एक्विडक्ट है, जो कि एक हिस्टोरिक ब्रिक ब्रिज है इन रूरकी, ग्रेट फॉर इवनिंग वॉक्स एंड फोटोग्राफी। आईआईटी रूरकी का कैंपस देखने को मिल जाता है 10 किलोमीटर पे। तो अगर कभी विजिट करना है तो आईआईटी रूरकी आप विजिट कर सकते हो। इनका फेस्ट, कॉम्सो फेस्ट इनका विजिट कर सकते हो। हाईवे ढाबाज आपके इंस्टीट्यूट प्रॉपर हाईवे पे आपको देखने को मिलता है, तो ढाबाज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, आसपास का लोकेलिटी एक सेमी अर्बन एरिया आपको देखने को मिलेगा। बाकी वीकेंड ट्रिप्स अगर 30 से 60 किलोमीटर के बीच कभी कुछ देख रहे हो तो 30 किलोमीटर पे हरिद्वार है, 50 किलोमीटर पे ऋषिकेश है, देहरादून 65 से 90 किलोमीटर पे है चिला रेंज, जो कि राजाजी नेशनल पार्क है। यहाँ फॉर जंगल सफारी एक्सपीरियंस के लिए आप विजिट कर सकते हैं। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। जो भी स्टूडेंट्स रूरकी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत होगा, लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है, कमेंट सेक्शन में सही डेटा लिखकर क्या है बताना ना भूलें। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है तो आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही डेटा, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब स्टूडेंट जो किसी और दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। डिमांड होगी, हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। वरना आप अपने इंस्टीट्यूट को रीच आउट कर सकते हो, उन्हें बात करिए कि हमें रीच आउट करें। हमारा डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दिया गया prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। एंड आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना भी, हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। हर प्रकार का हम डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होनी चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर पर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।